Students of class 5th, today we are going to start our chapter number 16 of your EVS subject, that is our pride. कि बच्चों आज हम आपका EVS का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है अवर प्राइड. ओके, कि हमारे जो प्राइड है वो हम इसमें देखेंगे कौन कौन से हमारे राष्ट्र के गौरव है, जिन ऐसी शख्सियतें, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित महसूस करवाया है. नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. नंबर फर्स्ट है डॉक्टर विक्रम साराभाई. यहाँ पर हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में रीड करेंगे. डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज द सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन. ये जो डिवोशन के, समर्पण के और डेडिकेशन के लिए बहुत प्रतीक माने जाते थे. ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स राइट सिंस हिज चाइल्डहुड. उनको अपने बचपन से ही साइंस और मैथ्स में बहुत ही इंटरेस्ट था. ही फाउंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम. कि उनको बहुत सारी जो जटिल, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, ऐसे जटिल जो प्रॉब्लम्स थी उनको यूनिवर्स से रिलेटेड और सोलर सिस्टम से रिलेटेड, उन सब का सॉल्यूशन उन्होंने फाउंड आउट किया था. ही गेव द कंट्री अ न्यू डायरेक्शन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड मेड यूनिवर्सल एफर्ट्स फॉर इट्स पीसफुल यूज़. उन्होंने हमारे इस देश को एनर्जी के फील्ड में एक नई दिशा दी थी, और उन्होंने जो यूनिवर्सल एफर्ट थे उसके लिए कि पीसफुल यूज़ के लिए, कि जो भी एनर्जी है उसका पीसफुल यूज़ किया जाए, उसके लिए उन्होंने यूनिवर्सल एफर्ट्स भी बनाए थे. ही ऑर्गेनाइज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो. उन्होंने ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया था. इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मैनी स्पेस सैटेलाइट ऑफ इंडियन मेक इनटू द स्पेस. इंडिया ने बहुत सारे स्पेस सैटेलाइट जो थे वो इंडियंस के बनाए थे, जिन्हें स्पेस में भेजा गया था. ही वॉज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट ऑफ टॉप रैंक बट ही ऑल्सो शोड कीन इंटरेस्ट इन आर्ट, एजुकेशन एंड सोशल वर्क. न केवल वो टॉप के साइंटिस्ट थे, बल्कि उनका आर्ट्स में, एजुकेशन में और सोशल वर्क में भी बहुत इंटरेस्ट था. उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था. उसके बाद है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. होमी जहांगीर भाभा. एज अ चाइल्ड, Homi Bhabha was short of sleep. His parents were very much worried about it. Even the doctors could not diagnose its cause. कि शॉर्ट ऑफ स्लीप यानी उनको नींद की बीमारी थी. उनके पेरेंट्स इसके लिए बहुत परेशान थे. इवन जो डॉक्टर लोग थे वो भी इसका पता नहीं लगा पा रहे थे. They said that their child was perfectly fit. In fact, they told that the child was so sharp that the flow of thoughts continuously went on his mind. तो फिर उन्होंने कहा कि उनका जो बच्चा है वो बिल्कुल फिट है. इनफैक्ट उनका जो बच्चा है वो बहुत शार्प है, और इतना शार्प है कि कंटिन्यूसली उनके माइंड में जो है थॉट्स चलते रहते हैं. आफ्टर दिस हिज पेरेंट्स ड्रू हिज अटेंशन टू द स्टडी ऑफ साइंस. इसके बाद उनके पेरेंट्स को उनकी साइंस की तरफ, जो स्टडी का, साइंस को पढ़ने के लिए जो उनका अटेंशन था वो पता चला. ही हैड कीन इंटरेस्ट इन फिजिक्स बट हिज पेरेंट्स वांटेड टू सी हिम एन इंजीनियर. उनका जो इंटरेस्ट था, उनका जो झुकाव था वो फिजिक्स की तरफ था, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे. सो ही गेन्ड हायर एजुकेशन एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. इसलिए उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की. आफ्टरवर्ड्स ही डिस्कवर्ड मैसन द हैवी इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉस्मिक रेज. इसके बाद उन्होंने मैसन, जो कॉस्मिक रे का जो हैवी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बारे में उन्होंने डिस्कवर किया. ही बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वो पहले डायरेक्टर बने थे. ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इस अवधि के दौरान, ही लेड एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ इंडियन एपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट. इस दौरान उन्होंने भारतीय जो औजार है, भारतीय जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके यूज़ की तरफ जोर दिया. सो दैट इंडिया कुड बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस. ताकि हमारा जो इंडिया है वो साइंस के फील्ड में सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके. ही एस्टैब्लिश 3 एटॉमिक रिएक्टर्स. उन्होंने 3 एटॉमिक रिएक्टर्स की स्थापना की थी, नेम्ड अप्सरा, साइरस एंड जर्लिना. ही एम्फेसाइज द पीसफुल यूज़ ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी. उन्होंने जो मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है उसकी शांतिपूर्ण तरीके से यूज़ पर जोर दिया. एम्फेसाइज का मतलब जोर देना, या किसी बात को जोर देकर कहना, उसको कहते हैं एम्फेसाइज करना. इन हिज ऑनर ट्रॉम्बे हैज़ बीन नेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर.
उन्हीं के सम्मान में जो ट्रॉम्बे है उसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया। Starting his nuclear physics career in Great Britain, Bhabha had returned to India for his annual vacation before the start of World War II in September 1939। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था उससे कोई स्टार्ट होने से पहले भाभा जो थे वो अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स करियर जो उनका ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट किया था वो एक साल के वेकेशन के लिए यहाँ पर आए थे। वॉर प्रमोटेड हिम टू रिमेन इन इंडिया एंड ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ अ रीडर in physics in Indian Institute of Science in Bengaluru, headed by Nobel laureate Dr. C.V. रमन। डॉक्टर C.V. रमन का जो बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था उसमें उन्होंने रीडर की पोस्ट एक्सेप्ट की थी क्योंकि इस वॉर की वजह से उनको इंडिया में ही रहना पड़ गया था। उसके बाद आता है आपका जीजाबाई। जीजाबाई जो थी वो शिवाजी की मदर का नाम था, है ना। और उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही उन्होंने इतनी ब्रेवरी वाली और ऐसी स्टोरियाँ सुनाई थी जिससे कि शिवाजी में ब्रेवरी की जो भावना थी, बहादुरी की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। यू ऑल नो शिवाजीज नेम। आप सभी को शिवाजी का नाम तो पता ही होगा। द क्रेडिट ऑफ मेकिंग हिम एन एनलाइटन एंड शार्प पर्सनैलिटी गोज टू हिज मदर। उनको प्रकाश में लाने के लिए और उनको एक ऐसी शख्सियत बनाने के लिए जिसको सब जानते हैं, उसका सारा जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो उनकी मदर को जाता है जो कि जिनका नाम था जीजाबाई। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, रिलीजियस एंड फेल्ट प्राइड इन फॉलोइंग हर रिलीजन। जीजाबाई जो थी बहुत ही बुद्धिमान थी, धार्मिक थी और उन्होंने अपने धर्म को प्राइड फील करवाया था। शी वॉज अ वुमेन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन एंड अ ग्रेट डिवोटी ऑफ तुलजा भवानी। वो तुलजा भवानी की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने जो फर्म थी वो बनाई थी तुलजा भवानी के लिए। एट द टाइम ऑफ शिवाजीज बर्थ शी स्टेड एट द फोर्ट ऑफ शिवनेर एंड प्रेड फॉर बर्थ ऑफ अ ब्रेव एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग सन। कि जब शिवाजी का जन्म होने वाला था तब वो शिवनेर के किले में रही थी और वहाँ पर उन्होंने ये प्रे किया था कि उन्हें एक आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान वाले और बहादुर बेटे का जन्म वो दे। शी टोल्ड हर सन टेल्स फ्रॉम महाभारत एंड द रामायण टू मेड हिम विक्टोरियस एंड एनलाइटन। वो अपने बेटे को बहादुर और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी, मजबूत बनाना चाहती थी और तो इसलिए वो बचपन से ही अपने बेटे को रामायण और महाभारत की स्टोरीज सुनाती थी। शी अवेकन इन शिवाजी द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर। वो उन्होंने शिवाजी को भारतीय जो कल्चर था, उस भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक किया था। शी इनकरेज हिम टू बिकम ब्रेव। उन्होंने उसे बहादुर बनने के लिए इनकरेज किया था। शिवाजी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मदर इन गेनिंग विक्ट्री ओवर द फोर्ट ऑफ कोंडल। कि जब कोंडल का जो फोर्ट था उस पर, कोंडला जो फोर्ट था उसके ऊपर जब उन्हें जो जीत हासिल हुई थी उसकी इंस्पिरेशन उन्हें अपनी मदर से ही मिली थी। We get inspiration to infuse patriotism in our children through the life of जीजाबाई। हम जीजाबाई की लाइफ के द्वारा अपने बच्चों को पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के प्रति प्रेरित कर सकते हैं और करना चाहिए। She inspired शिवाजी to face the greatest challenges and dangers for the freedom of our country। उन्होंने ही शिवाजी को प्रेरित किया था कि वो बड़े से बड़े चैलेंज लें, बड़े से बड़े खतरा मोल ले हमारे इस देश की स्वतंत्रता के लिए। शिवाजी लर्न फ्रॉम हिम मदर टू कीप हिज स्कूल इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंस। की चाहे एडवर्स सर्कमस्टेंस का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियाँ, कि उन्होंने अपनी माँ से ही सीखा था कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपको शांत रहना चाहिए। हर मदर टॉट हिम टू मेक फ्लॉलेस प्लानिंग ऑल्सो। उनकी माँ ने ही उनको योजनाएं बनाना सिखाया था। अच्छा, जीजाबाई वॉज अ वेरी पायस यानी कि पवित्र एंड इंटेलिजेंट वुमेन विथ ग्रेट विजन फॉर एन इंडिपेंडेंट किंगडम। जो एक स्वतंत्र राज्य का जो दूरदृष्टिता देखते हुए बहुत ही एक इंटेलिजेंट वुमेन थी। शी इंस्पायर्ड शिवाजी बाय टेलिंग हिम स्टोरीज फ्रॉम द रामायण, महाभारत एंड बालराज। रामायण, महाभारत और बालराज की स्टोरीज उन्होंने शिवाजी को सुनाकर उन्हें प्रेरित किया था। इंस्पायरिंग बाय हर शिवाजी टुक द ओथ ऑफ इंडिपेंडेंस इन द फोर्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड राय रायश्वर इन 1645 एट द यंग एज ऑफ 17। कि उनकी बातों से ही प्रेरित होकर शिवाजी ने स्वराष्ट्र की या स्वतंत्रता की संकल्प उन्होंने लिया था 17 साल की उम्र में। इसके बाद है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वॉज अ शार्प स्टूडेंट
फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं, वो अपने बचपन से ही चाइल्डहुड से ही बहुत ही शार्प स्टूडेंट थे। हिज फैमिली बिलोंग टू नाग क्लान। उनकी जो फैमिली है, उनका जो परिवार वो नाग जाति से या नाग समूह से बिलोंग करता है। विद द पासेज ऑफ टाइम इट वॉज नोन बाय द नेम ऑफ मेहर कास्ट, और यही नाग जो था बाद में मेहर कास्ट के नाम से जाना जाने लगा। हिज एंटायर लाइफ इज अ टेल ऑफ स्ट्रगल। उनकी पूरी जो लाइफ है वो संघर्षों की एक कहानी है। एस भीमराव हैड टू फेस डिसग्रेस एंड एक्यूजेशन फॉर बीइंग बोर्न इन एन अनटचेबल फैमिली। उनको एक अस्पृश्य परिवार में पैदा होने के कारण बहुत सारे जो उनको अपमान का सामना भी करना पड़ा था और बहुत सारा भेदभाव का सामना भी करना पड़ा था। एज ए यंग बॉय ही डेवलप्ड करेज टू फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। ये जो सामाजिक अन्याय होता है उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में उन्होंने साहस डेवलप किया था अपने अंदर। एंड एविल्स, जितनी भी बुराइयां हो उन सब के लिए यंग बॉय यानी छोटे रहते हुए भी उन्होंने इन सब के विरुद्ध लड़ाई की थी। ही सेट ऑन अ जूट कारपेट इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। उनको क्लास में एक जूट की कारपेट पर कॉर्नर में बैठना पड़ता था, क्योंकि बिकॉज ही वॉज अ अनटचेबल, क्योंकि वो अछूत थे। ही वेंट टू बॉम्बे फॉर हायर एजुकेशन। वो आगे की शिक्षा के लिए बॉम्बे गए। देयर हिज रूम वॉज सो स्मॉल। वहाँ पर उनका रूम बहुत छोटा था। दैट फादर एंड सन कुड नॉट इवन स्लीप टुगेदर। जहाँ पर बाप और बेटा दोनों साथ में सो भी नहीं सकते थे। भीमराव यूज टू स्टडी इन द लाइट ऑफ लालटेन। भीमराव जो थे वो लालटेन की लाइट में पढ़ते थे। आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट ऑफ बड़ौदा ही वेंट टू अमेरिका टू गेन एजुकेशन। और उनको बड़ौदा से जब स्कॉलरशिप मिली थी तब वो अमेरिका पढ़ाई के लिए गए थे। ही टुक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। उन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ था उसमें भी पार्ट लिया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड अंडर हिज चेयरमैनशिप। उनके ही चेयरमैनशिप में भारतीय संविधान बनाया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमें प्राइड फील करवाया था। अच्छा, 1919 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड होता है उससे नवाजा गया था, भारत रत्न, है ना। अच्छा, पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में एनी बेसेंट ने एक बार कहा था, एनी बेसेंट वन सेड अबाउट हिम, आई कैन से दैट ओनली मालवीय जी स्टैंड्स ऑन एम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिटी इन द माइंड्स ऑफ सो मेनी पीपल फ्रॉम रिलीजन्स। कि हमें ये कह सकते हो कि सिर्फ मालवीय जी है जो लोगों में जो एकता है उसको देखते हुए कि लोगों के दिमाग में धर्म से जो पिक्चर बनती होगी उसमें मालवीय जी ही खरे उतरते हैं। ही वॉज अ बोर्न पोइट। वो जन्म से ही कवि थे। हिज पेन नेम वॉज मकरंद। उनके पेन का नाम मकरंद था। ही हैड अ फायर इन हिम टू एस्टैब्लिश सच एज एजुकेशनल सिस्टम एंड कल्चर ऑफ एजुकेशन वेयर इंडियन कल्चर माइट गेट ड्यू रिगार्ड। कि उनके अंदर एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम या एजुकेशन का ऐसा कल्चर स्थापित करने के लिए आग थी जहाँ पर भारतीय जो संस्कृति है उसको सम्मान मिले। विद दिस पर्पज ही प्लान टू एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी एट वाराणसी। और यही इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। एस्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापना, वाराणसी में। ही डिस्क्लोज हिज प्लानिंग इन द 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने उनकी ये जो यूनिवर्सिटी वाली प्लानिंग थी उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो 12th कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने बताया था। ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ मकर संक्रांति ही गॉट लैंड फॉर द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द महाराजा ऑफ वाराणसी इन चैरिटी। और मकर संक्रांति के शुभ दिन, ऑस्पिशियस यानी कि शुभ, मकर संक्रांति के शुभ दिन उन्हें वाराणसी के जो महाराजा थे उन्होंने दान में उन्हें यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दी। देन ही स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड्स फॉर द यूनिवर्सिटी। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। Whenever he went, he placed before the people his planning of a national university। और जहाँ भी वो जाते वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी की उनकी जो प्लानिंग थी वो लोगों के सामने रखते। He got fabulous donation for the university। उन्हें बहुत अच्छा अमाउंट यूनिवर्सिटी के लिए मिला था। Gradually his desire began to take shape। और धीरे धीरे उनकी जो इच्छा थी, डिज़ायर यानी कि इच्छा या आकांक्षा, वो आकार लेने लगी थी। मालवीय जी वेंट टू द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। मालवीय जी
हैदराबाद के निज़ाम के पास गए। ही स्टेड एट हैदराबाद टिल ही गॉट अ जनरस डोनेशन फ्रॉम द निज़ाम, और वो हैदराबाद में तब तक रहे जब तक कि उनको निज़ाम से एक अच्छी मात्रा में डोनेशन नहीं मिल गया। ही कलेक्टेड 64 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ द होल कंट्री। उन्होंने जो अपने पूरे देश का जो दौरा किया था, तो उसमें उन्होंने लगभग 64 लाख रुपीज़ जमा किए थे। ही गॉट द नेम ऑफ एम्परर ऑफ द पुअर, उन्हें गरीबों का राजा कहा जाता था। फ्रॉम द पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, भारतीय इंडिया के जो पॉलिटिशियंस थे वो उन्हें एम्परर ऑफ द पुअर कहते थे। गांधी जी हैड सेड, गांधी जी ने कहा था, आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ आस्किंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर्स मालवीय जी, कि मैंने ये जो पूछने की जो कला है वो मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रोइट, पेट्रोइट यानी कि देशभक्त, वो एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे। एंड हैड फुल फेथ इन इंडियन कल्चर, और भारतीय संस्कृति में उनका पूरा विश्वास था। इन फैक्ट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ रिवोल्यूशनरी लीडर, उन्होंने अपने आप को एक क्रांतिकारी नेता बताया था। ही स्टेड द सोल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, और उन्होंने हमारी भारतीयों के लोगों की जो आत्मा है उसको हिलाकर रख दिया था। ही बिलीव्ड दैट इंडिया विल रिमेन अ कॉलोनियल कंट्री अंटिल एजुकेशन इज मिक्सड विथ नेशनलिज्म, वो ये मानते थे कि हमारा ये जो इंडिया है वो कॉलोनियल कंट्री ही रहेगा जब तक कि शिक्षा को आप राष्ट्रीयता में मिक्स करके रखोगे, तब तक वहाँ वो कॉलोनियल कंट्री ही रहेगा। तो इस तरीके से विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, जीजाबाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन जी मालवीय जी, है ना, ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को, हमारे इंडिया को प्राउड फील करवाया था। तो इसीलिए हम इनको अपने प्राइड बोलते हैं। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है प्राइड वाला वो ओवर होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी हैं, जो भी एक्सरसाइज है या क्वेश्चन आंसर्स है, तो वो सभी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर वैसे तो आप खुद भी इसमें फाइंड कर सकते हो, जैसे कि नेम द यूनिवर्सिटी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालवीय, वेयर इज इट सिचुएटेड। तो बनारस जो यूनिवर्सिटी है वही यूनिवर्सिटी है मदन मोहन मालवीय जी ने, और ये कहाँ है आपके वाराणसी में। उसके बाद हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। ठीक है, जैसे थर्ड वाला है व्हाट वाज, जैसे थर्ड वाला व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज मदर, तो उनका मम्मी का नाम क्या था, जीजाबाई था। ओके, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाइल्डहुड वाज फुल ऑफ प्रॉब्लम, मेंशन द मेजर सोशल कॉज बिहाइंड दिस। अच्छा, उनकी पूरी जिंदगी जो थी, मतलब बचपन जो था वो प्रॉब्लम से भरा हुआ था। तो मेजर सोशल कॉज क्या था वो, कि वो एक अनटचेबल थे, है ना, इसलिए सोशल इनजस्टिस होता था उनके साथ में। अच्छा, उसके बाद में व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लाइफ से आप क्या सीखते हो, कि हमें किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद थर्ड वाला जो ये आगे वाला क्वेश्चन, फ्रॉम हुज लाइफ डू वी गेट इंस्पिरेशन टू मेक अवर चाइल्ड अ ट्रू पेट्रियट। ट्रू पेट्रियट हम बनाए तो इसके लिए हमें जीजाबाई की लाइफ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, शिवाजी की लाइफ से लेना चाहिए। उसके बाद ऑन विच थिंग डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ले एम्फेसिस अपॉन ड्यूरिंग हिज एंटायर लाइफ, पूरी लाइफ उन्होंने सोशल इनजस्टिस और जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ स्ट्रगल किया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइफ ऑफ मदन मोहन मालवीय, वो आपको सारे ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।